चाहते क्या हो आप? हिंदुस्तान को बर्बाद करना चाहते हो मंदिर और मस्जिद के नाम पे। कभी संभल की मस्जिद, कभी ज्ञान वापी की मस्जिद, कभी बाबरी मस्जिद। आप करना क्या चाहते हो? आप मोहब्बत को जानते हो? 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग हिंदुस्तान के गल्फ कंट्रीज में रहते हैं और जिसमें से 30% हिंदू हैं और 70% मुसलमान हैं। उनके अंदर, उनके दिलों में तुम नफरत फैलाना चाहते हो। बर्बाद कर दोगे हिंदुस्तान को। तुम हमारी मोहब्बत को नहीं पहचान पाओगे। हिंदू और मुसलमान को ओपन चैलेंज है, आरएसएस को ओपन चैलेंज है, विश्व हिंदू परिषद को ओपन चैलेंज है। वो बागेश्वर बाबा जो बेवकूफ घूम रहा है, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है, मैं उसको बोलता हूं कि तुम एक मोहल्ले को हिंदू राष्ट्र बना दो। एक मोहल्ले को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए तुम्हें संविधान चेंज करना पड़ेगा, जो तुम्हारे बस की बात नहीं। हम दाढ़ी टोपी के नाम पे नेता चुनेंगे? हमारा नेता सेकुलर होगा। इट डजंट मैटर वो किस धर्म से और किस कौम से। लेकिन एक मस्जिद देने का नतीजा क्या होता है? कभी ज्ञानवापी पे बात आ रही है, अभी संभल के मस्जिद पे बात आ रही है, कभी ये जमा मस्जिद की बात। गल्फ कंट्रीज में जाते हैं तो वहाँ के सऊदी अरब के प्रिंस को गले लगाते हैं। हिंदुस्तान आते हैं तो बोलते हैं बटों को। मोदी जी को ये मुद्दे नजर नहीं आते हैं, ये बीजेपी वालों को ये मुद्दे नजर नहीं आते। ये हिंदू मुसलमान का मुद्दा, मंदिर मस्जिद का मुद्दा, हिंदुस्तान पाकिस्तान का मुद्दा, सिर्फ यही मुद्दा रह गया है इस देश के अंदर। इसके अलावा और कोई मुद्दा नहीं है भाई। हेलो दोस्तों, इंडिया की न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं जामिया नगर के जाकिर नगर इलाके में और जैसे कि आप देख ही रहे होंगे कि संभल की जामा मस्जिद को लेकर एक विवाद शुरू हो गया है। देखेंगे कि जो जाकिर नगर के जो लोग हैं, जो दिल्ली के लोग हैं, लेकर उनका आखिर क्या कुछ कहना है, उनसे बातचीत करेंगे। देखिए, इस वक्त जो सियासत चल रही है ना हिंदुस्तान की, वो हिंदुस्तान के सोशल और डेमोक्रेटिक फैब्रिक को खराब करने की पूरी तरह से साजिश है और इसको बीजेपी अंजाम दे रही है। बीजेपी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपना रही है और मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूं कि ये इस तरह के जितने भी फर्जी पिटीशन कोर्ट के अंदर दाखिल की जाती हैं कि भाई फला जगह पर मस्जिद की जगह पे मंदिर है और इसके अवशेष मिले हैं, ये जब से बाबरी मस्जिद का केस वजूद में आया है और कोर्ट ने जो है फैसला सुनाया है बाबरी मस्जिद केस में, तब से मैं समझता हूँ कि इन लोगों को प्रोत्साहन मिला है और इनकी मर्जी के जिस मस्जिद में जाते हैं वहां पर जो है कोर्ट में पिटीशन डाल देते हैं, यहाँ पर जो है फला टाइम पे मंदिर हुआ करता था और मंदिर के अवशेष मिलते हैं। अब बताइए, 150 साल पुरानी शाही जामा मस्जिद संभल की, वहां पर इन लोगों ने कोर्ट में पिटीशन डाली, इन्हें 3 घंटे के अंदर इंस्पेक्शन का फैसला सुना दिया। मुसलमान पूरी तरह से अमन पसंद है इस देश का। मुसलमानों ने इंस्पेक्शन होने में जरा सी भी कोई बदतमीजी नहीं करी, इस तरह से रोका नहीं। प्रशासन को डीएम एसपी सब चीजें सब वहां पर मौजूद थे कि अगर वो किसी की जमीन को कब्जा करके मस्जिद बनाई गई हो तो वहां पर नमाज हो ही नहीं सकती। तो होश संभालने के बाद में हमने एक मुद्दा सुना बाबरी मस्जिद का कि इसके नाम पर दंगे भी हुए हिंदुस्तान के अंदर, हिंदू मुस्लिम फसादात हुए और फिर उसके बाद में हद ये हो गई कि एक दिन ये आया कि उसका फैसला हो गया और पूरे हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं उन्होंने ये सोचा कि चलो कम से कम एक झगड़ा तो खत्म हुआ, एक जो फसाद था बाबरी मस्जिद का वो तो खत्म हुआ। लेकिन अभी क्या देखते हैं हम कि जैसे कोई आदमखोर वो होता है ना, जानवर आदमखोर, कि जब वो किसी इंसान को खा लेता है तो फिर उसके बाद उसके मुंह खून लग जाता है, फिर आदमखोर बन जाता है वो। इसी तरह से जब ये फैसला आया तो ये सोचा कि अरे ये तो बिल्कुल बहुत आसान है इन मुसलमानों के साथ में ये सब करना। देखिए, अदालत ने ये फैसला दिया था, वहां पे ये देखा था इंस्पेक्शन में कि यहाँ पर कोई भी मंदिर बना हुआ नहीं था, लेकिन फिर भी अदालत ने आस्था की बुनियाद पे वहां पर राम मंदिर बनाने का फैसला दिया। लेकिन उसके बाद क्या होता है, फिर ज्ञान वापी का जिन बाहर आ जाता है और फिर ज्ञान वापी पे कोई पिटीशन दाखिल कर देता है और फिर ज्ञान वापी पे फिर ये बवाल शुरू हो जाता है। अब ये चलो ज्ञान वापी सही, फिर उसके बाद हैदराबाद की कोई मस्जिद आ जाती है, फिर किसी और जगह की कोई मस्जिद आ जाती है और अब हद तो ये हो गई कि संभल की मस्जिद आ गई है कि ये गलत फैसला शायद मुसलमानों ने लिया कि वो शांत हो गए और उन्होंने कबूल कर लिया संवैधानिक फैसले को। उन्होंने अदालत के फैसले पर कोई अंकुश नहीं लगाया, किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की, कोई किसी तरह का फसाद बर्पा नहीं किया और वो आराम से हो गया। अब जब वो आराम से हो गया तो फिर उसके बाद में ये रास्ता खुलता है आदमखोर जानवर के लिए। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप ये कहते हो कि यहाँ पर मंदिर था और मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई और उसका कोई आपके पास आसार कदीमा है, आसार कदीमा को बुलाइएगा, देख लीजिएगा कि भाई यहाँ पे ये था, यहाँ पे वो था। हकीकत तो यह है कि दावे के साथ मैं ये कह सकता हूँ, मैं ये बता सकता हूँ दावे के साथ
कि एक मस्जिद को तोड़कर मंदिर बनाया गया है और पूरी दुनिया इसको जानती है। आप भी जानते हैं कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, और पूरी दुनिया का एक एक बच्चा जानता है कि बाबरी मस्जिद को तोड़कर मंदिर बनाया गया। वहाँ कोई मंदिर नहीं था, लेकिन आस्था की बुनियाद पर उसे तोड़ा गया और तोड़ने के बाद मंदिर बनाया गया वहाँ पे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बीजेपी के पास सिर्फ ये हिंदू मुसलमान का, मंदिर मस्जिद का, हिंदुस्तान पाकिस्तान का मुद्दा बचा है। इसके अलावा आप ये देखो कि 2.25 लाख करोड़ रुपए का मतलब कर्जा है देश के ऊपर। यहाँ पर आप बताइए बेरोजगार इतने हैं कि अगर जरा सी भर्ती निकलती है यूपी के अंदर, अभी आप देखें यूपी बिहार के अंदर एक जरा सी भर्ती निकलती है तो लाखों एप्लीकेंट्स हैं उस पे। तो मोदी जी को ये मुद्दे नजर नहीं आते हैं, ये बीजेपी वालों को ये मुद्दे नजर नहीं आते। ये हिंदू मुसलमान का मुद्दा, मंदिर मस्जिद का मुद्दा, हिंदुस्तान पाकिस्तान का मुद्दा, सिर्फ यही मुद्दा रह गया है इस देश के अंदर। इसके अलावा और कोई मुद्दा नहीं है भाई। पहले इन्होंने शुरू करा अयोध्या से, फिर काशी आए, फिर मथुरा, अब संभल का नंबर है। इन्होंने ट्रेंड बना लिया है, कुछ नहीं मिले तो मस्जिदों में पेटिशन डालो, दावा करो मंदिर था उसको शहीद कर दो। अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है इनका। आप ये देखिए, पहले इन्होंने पेटिशन डाली, पेटिशन डालने के बाद कुछ ही घंटों के अंदर सर्वे करने की अपील करी। सर्वे होना चाहिए। संभल की आवाम ने प्रशासन का सहयोग करा, शांतिपूर्वक सर्वे कराया, कुछ नहीं मिला। उसके बाद भी ये तानाशाही चल रही है, पूरा संभल छावनी बना के रखा हुआ है। आप ये बताइए, आज तक आपने देखा होगा किसी मुसलमान ने या किसी मुसलमान कम्युनिटी ने किसी मंदिर के ऊपर पेटिशन डाली, ये दावा करा कि यहाँ मस्जिद थी? आखिर एक ही कम्युनिटी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैं ये हिंदू मुस्लिम दंगा करवाना चाहते हैं शहर के अंदर, इस मुल्क के अंदर, और आपस में इस मुसलमान को बंटवाना चाहते हैं हर जगह। भुखमरी है भारत में। अभी भुखमरी इंडेक्स में उठाकर देख लो भारत का क्या पोजीशन है। शायद हमारे बगल वाले देश हमसे बेहतर हैं। रोजगार नहीं है यहाँ पे, करप्शन बढ़ रहा है। आप देखो अभी ये क्या ना, अडानी का केस यहाँ राहुल गांधी उठाते रह गए, ये राहुल गांधी को झूठा साबित करते रह गए। एंड में अमेरिका ने उस पर केस FIR कर दिया, अमेरिका ने उस पर जांच बैठा दिया। ये सारे मुद्दों पे बात नहीं करना चाहती है बीजेपी, और बीजेपी ये काम क्यों कर रही है इसको समझने की जरूरत है। बस कोई एजेंडा नहीं है। आप देखो ना, इन्होंने बोला था ना 15 लाख मिलेगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया गया। मणिपुर की हालत देखा आपने हाथरस का हालत देखा। इन मुद्दों पे ये बात नहीं करना चाहते। तो ये जो मस्जिद की बात है, मस्जिद एक मुद्दा है, क्योंकि ये क्या करता, 80 बनाम 20 का नारा दिया गया। किस स्टेट में दिया गया? उत्तर प्रदेश में दिया गया ना। 80 है क्या? 80% हिंदू है, 20% मुस्लिम है। अब जब भी इलेक्शन आता है तो कहीं आप देखोगे मॉब लिंचिंग हो जाएगा, कहीं आप देखोगे हिंदू मुसलमान का बात हो जाएगा, कश्मीर के आतंकवादी एक्टिव हो जाते हैं। ये चल क्या रहा है देश में? सर ये तो हिंदू संगठन कर रहे हैं ना, बीजेपी थोड़ी कर रही है। ये सब हिंदू संगठन में सामने आ रहे हैं, वो पिटीशन डाल रहे हैं, आप बीजेपी को बदनाम कर रहे हैं फालतू में। एक मेरे को बात बताओ, बीजेपी का एजेंडा क्या है? बीजेपी जो है वो तो कह रहे हैं एक साथ रहो, सेफ रहो। एक रहो सेफ रहो। मोदी जी बोल रहे हैं एक रहो सेफ रहो, और योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं बटोगे तो कटोगे। अब ये डिसाइड उनको करना है। और जो हिंदू संगठन की बात आप कर रहे हो, तो बीजेपी का एजेंडा क्या है? भारत की एकमात्र पार्टी बीजेपी है जो हिंदुत्व की बात करती है। एक बागेश्वर बाबा है, क्या है वो बाबा है, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है। अब विचलित नहीं हो रहे हो क्या? भारत के हिंदुस्तान के लोग विचलित नहीं रहे ऐसे शब्दों को देख के? रैली निकाली गई है, प्रशासन सपोर्ट कर रहा है, और आप जिस राज्य से निकल रहे हो वहां की सरकारें सपोर्ट कर रही हैं। भारत एक सेकुलर कंट्री है, धर्मनिरपेक्ष देश है, और इस देश में आपके सत्ता में, जहां आप सत्ता में, अगर वही जो अभी रैली निकली हुई है, आप केवल मस्जिद की बात कर रहे हो, ये रैली निकली हुई है, पूरी दुनिया देख रही है, और चीख चीख के बोला जा रहा है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बना दो। आज जब ये ऑन द एयर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कही जा रही है, तो ये हमारे नेता क्या कर रहे हैं, हमारा सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है, हमारी सरकारें क्या कर रही है, इसमें संज्ञान क्यों नहीं लिया जा रहा है? अगर एक मुसलमान कोई संगठन जाके बोल देता कि प्रीवियस 10 साल पहले या 20 साल पहले कोई वहां मस्जिद था, हम वहां नमाज पढ़ेंगे, क्या हालत होगी देश की? प्रशासन एक्टिव हो जाएगी। जुमे के दिन छावनी बना दिया गया, नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं। वो क्या ज़ियाउर रहमान बर्ग साहब वहां जाते हैं, नमाज की बात करते हैं, नमाज होती है। तो ये किस तरह की ये मोबिलाइजेशन किया जा रहा है? ये क्या कर दिया? आग धीरे धीरे आग में झोंका जा रहा है हिंदुस्तान को, क्योंकि 2025 में विधानसभा का इलेक्शन है। चौंकाने वाला रिजल्ट है। महाराष्ट्र का रिजल्ट उठाकर देख लो, महाराष्ट्र के हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ जो रिजल्ट ये आ रहा है। जहां बीजेपी होती है नहीं तो जीत जाए, साम दाम भेद दंड, चाणक्य की नीति इन्होंने फॉलो कर लिया है।
और ये देश को बर्बाद करने पे लेके जा रहे हैं। मुझे एक संस्कृत का श्लोक याद आ रहा है, न देव विद्यते काष्ठे न पषाणे न मिळ्मये भावहि विद्यते सवादम भावहि कारणम। वो श्लोक कहता है कि न देव विद्यते काष्ठे न पषाणे न मिळ्मये, न देवता का निवास, ये मुस्लिम का नहीं है, ये संस्कृत है, ये चाहे ऋग्वेद का है वो, कि न देव विद्यते काष्ठे न पषाणे न मिळ्मये, न देवता का निवास काठ में है न पाषाण में है, पत्थर में है। भाव वही विद्यते दवस्त समातम भाव वही कारणम, जो आपके अंदर भावना वही विद्या है, वही भगवान है, उसी की पूजा करो। जब हमारा ये सारा इनका ही धर्म ग्रंथ ये बात करता है, मुसलमान भी बोलता है कि नमाज पढ़ो, कोई बुद्ध की पूजा नहीं करनी है, सब तो वहीं लेके जा रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हो? मंदिर की बात कर रहे हो, मस्जिद की बात कर रहे हो। कब कर रहे हो? जब आपका इलेक्शन आता है। यह हमारे देश के लिए, हमारे डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए, लोकतांत्रिक देश के लिए, भारतीय संसदीय प्रणाली के लिए बहुत बड़ा खतरा है, एक खतरे का अंदेशा है। भारत का इतिहास लिखेंगे बर्ची बल्लम भाले से, और गौरी और बाबर का बदला रमदू रिक्शे वाले से। हाथ जोड़कर एक दिन पूछा खाकी नेकर वाले से, अरे मुगलों ने क्या किया, मुगलों ने क्या नहीं किया, इसका जवाब क्या आज के रमदू रिक्शे वाले से मांग रहे हो आप? ये मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको, यहाँ से ये जो हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर, ये कभी किसी मस्जिद के नाम पर, कभी किसी उसके नाम पर, ये पूरी दुनिया देख रही है, इसको यूएनओ भी देख रहा है, और वो 56 मुल्क भी देख रहे हैं इसको, गल्फ के जो मुस्लिम कंट्रीज हैं 56। आप क्या कहना चाहते हो? आप करना क्या चाहते हो? हिंदुस्तान को किस लिए नफरत फैला के करोगे क्या? ये जो नफरत फैला रहे हो तुम, ये नफरत फैला के करोगे? ऐसे हिंदू और मुसलमान को बांट के करोगे? मैं आपको यहाँ से बोलता हूँ, आप हिंदू और मुसलमान की मोहब्बत को जानते ही नहीं। मैं जानता हूँ हिंदू और मुसलमान की मोहब्बत को। मैं जब गल्फ कंट्री में रहता था, सऊदी अरबिया, मेरे साथ में एक कश्मीरा सिंह नाम का एक इंसान रहता था। जब मैं शाम को आता हूँ वहाँ पे, तो कश्मीरा सिंह मुझे ये बोलता है कि इस पाकिस्तानी ने मुझे मारा है। तुम्हें पता है मेरे अंदर कैसा दर्द था, क्या एहसास था मुझे कश्मीरा सिंह का? तुम बर्बाद कर दोगे हिंदुस्तान को, तुम हमारी मोहब्बत को नहीं पहचान पाओगे हिंदू और मुसलमान की। मैं यहाँ से कहता हूँ आपको, जब शाम को वो आया, वो शख्स जो पाकिस्तानी था, मैंने अपने हाथों से उसको मारा था, बिल्कुल सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने मेरे देश के कश्मीरा सिंह को हाथ लगाया था। आप चाहते क्या हो? आप हिंदुस्तान को बर्बाद करना चाहते हो, मंदिर और मस्जिद के नाम पे। कभी संभल की मस्जिद, कभी ज्ञानवापी की मस्जिद, कभी बाबरी मस्जिद। आप करना क्या चाहते हो? आप मोहब्बत को जानते हो? 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग हिंदुस्तान के गल्फ कंट्रीज में रहते हैं, और जिसमें से 30% हिंदू है और 70% मुसलमान है। उनके अंदर, उनके दिलों में तुम नफरत फैलाना चाहते हो। तुम करना क्या चाहते हो? तुम जो तुम करना चाहते हो करके रहो। बिल्कुल कैसा हिंदुस्तान चाहते हो? अब कैसा हिंदुस्तान चाहते हो? हम अमन परस्त हिंदुस्तान चाहते हैं, हम ऐसा हिंदुस्तान चाहते हैं जैसा हमारा हिंदुस्तान पहले था, जैसे हमने आज़ादी के लड़ाई में हमने एक से एक कंधे से कंधा मिलाकर अपने हिंदुस्तान को आज़ाद कराया था। अब ऐसा ही हिंदुस्तान चाहते हैं, ऐसा हिंदुस्तान नहीं चाहते जहाँ पर नफरत हो। हिंदुस्तान मेरे दिल में बसता है। मिटने की बात कर, न मिटाने की बात कर, अमनो अमा के फूल खिलाने की बात कर। ये लुट रहा है, इसको बचाने की बात कर। ये लुट रहा है, इसको बचाने की बात कर। आप मोदी जी की सियासत देखिए, गल्फ कंट्रीज में जाते हैं तो वहाँ के सऊदी अरब के प्रिंस को गले लगाते हैं, हिंदुस्तान आते हैं तो बोलते हैं बटोगे तो कटोगे। ये सियासत देखिए, सियासत करते हैं मंदिर मस्जिद पे, मंगलसूत्र पे, गोबर पे, मूत्र पे। ऐसा कोई प्रधानमंत्री आया आज तक जिसने इस तरीके की सियासत करी हो? वही ठीक है, बना लो आप हिंदू राष्ट्र। देश के जितने हिंदू हैं सबको रोजगार दे दो, बना लो हिंदू राष्ट्र। देश की गरीबी खत्म कर दो, बना लो हिंदू राष्ट्र। देश का जो 2.25 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है वो खत्म कर दो, बना लो हिंदू राष्ट्र। पेट्रोल का जो प्राइस है वो आप 10 रुपए कर दो, बना लो हिंदू राष्ट्र। चलो ठीक है, मुसलमानों को मत दो। मुसलमानों से अगर तुम्हारी इतनी नफरत है, कम से कम देश की 80% हिंदू आबादी है, उसको पेट्रोल 10 रुपए में दे दो, बना लो हिंदू राष्ट्र। लेकिन अगर कोई चाहता है कि मुसलमानों को डरा दो, मस्जिद तोड़ दो, ये कर दो, इनकी पूरी मस्जिदें शहीद कर दो, मुसलमानों के साथ मॉब लिंचिंग कर दो, दाढ़ी टोपी के नाम पे हत्या कर दो, ट्रेन में गोली मार दो, और इससे मुसलमान और इस्लाम खत्म हो जाएगा, तो वो गफलत में है। गफलत में इसलिए है कि इतिहास साक्षी है, जो ये भाषा समझते हैं इस्लाम खत्म होने का है और ना इस्लाम खत्म होगा। इनसे बहुत बड़े तानाशाह है और इस्लाम को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। कि संविधान में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के पहले आपको भारत का संविधान बदलना पड़ेगा। भीमराव अंबेडकर ने एक संविधान बनाया जिससे इनको परेशानी है। ये मनुवादी हैं, मनुस्मृति पे काम करते हैं, लेकिन हिंदू राष्ट्र बनाओगे कैसे? मैं तो बोलता हूं कि एक मोहल्ले को हिंदू राष्ट्र बना दो। मोदी जी को ओपन चैलेंज है
आरएसएस को ओपन चैलेंज है, विश्व हिंदू परिषद को ओपन चैलेंज है। वो बागेश्वर बाबा जो बेवकूफ घूम रहा है, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है, मैं उसको बोलता हूं कि तुम एक मोहल्ले को हिंदू राष्ट्र बना दो। एक मोहल्ले को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए तुम्हें संविधान चेंज करना पड़ेगा, जो तुम्हारे बस की बात नहीं है। जब तक संविधान के मानने वाले लोग हैं, तब तक भारत में एक मोहल्ला हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। दिस इज द टेक्निकली, ये वो है आपने। हाँ भाई, मुश्किल है आपको बदलने के लिए, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, मुस्लिम राष्ट्र बनाने के लिए, हिंदू मोहल्ला बनाने के लिए, मुस्लिम मोहल्ला बनाने के लिए, हिंदू गांव बनाने के लिए, मुस्लिम गांव बनाने के लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना पड़ेगा। आप कर कैसे सकते हो? आपके बस की बात नहीं है। आप लोकसभा में आते हो तो राज्यसभा में नहीं, राज्यसभा में आते हो तो लोकसभा में नहीं, अब विधानसभा में आप क्या होगा? बहुत सारे राज्य के पास। देखिए, हिंदुस्तान वतन परस्त हैं, हम गद्दार नहीं है, हम माफीनामे वाले नहीं है। हमें किसी जात की जरूरत नहीं है, हमें टोपी वाले की जरूरत नहीं है, हमें दाढ़ी वाले की जरूरत नहीं है। हम दाढ़ी टोपी के नाम पे नेता चुनेंगे। हमारा नेता सेकुलर होगा। इट डजंट मैटर वो किस धर्म से और किस कौम से आता है। हम देश को टूटने नहीं देंगे। जैसे ये बात है ना, यही प्रोपेगेंडा है, इसी को समझने की जरूरत है। तो बीजेपी को साथ क्यों नहीं चलते आप? बीजेपी के साथ जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो खुला दुश्मन मुसलमानों के खिलाफ कानून ला रही है। आप देखो ना, बीजेपी के पास कैसे जाओगे? जो मुसलमान अल्लाह अकबर करके किबला की तरफ करके नियत बांध लेता है, उसकी मस्जिद को शहीद करने पे आमादा हो। आप बाबरी मस्जिद के रिजल्ट को पढ़ा है आपने? बाबरी मस्जिद के रिजल्ट को जब आप पढ़ोगे, जब उसको स्टडी करोगे, तो बाबरी मस्जिद जहां थी वहां मंदिर का कोई अंश नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। फिर भी हमारा सुप्रीम कोर्ट कहता है ये पार्शियल जजमेंट है। हम सुप्रीम कोर्ट पे उंगली नहीं उठाते हैं, लेकिन भारत के एकता और अखंडता को बचाने के लिए अगर सुप्रीम कोर्ट कानून से अलग होकर आस्था के नाम पे जजमेंट देती है, फिर भी भारत का मुसलमान उसको एक्सेप्ट करता है, खुशी खुशी एक्सेप्ट करता है, अपनी मस्जिद दे देता है। लेकिन एक मस्जिद देने का नतीजा क्या होता है? कभी ज्ञानवापी पे बात आ रही है, अभी संभल के मस्जिद पे बात आ रही है, कभी ये जमा मस्जिद की बात करते हैं, अब एक बेवकूफ निकला हो झंडा लेके कि हिंदू राष्ट्र बना दो। तो ये देश को बर्बाद करने वाले लोग हैं। हम देश से प्रेम करने वाले, हमें नेता की जरूरत नहीं है कि हमारा एक नेता खतीब तिहमानी, मोहम्मद जबीउल्लाह हो, कोई खान हो, कोई अंसारी हो, कोई टोपी वाला, कोई दाढ़ी वाला हो। हम वतन परस्त लोग हैं, हम सेकुलर लोग हैं, हम भारत से प्यार करने वाले लोग हैं। हम किसी जाति और धर्म पे नहीं बटने वाले, क्योंकि हमारा देश हमारे देश में रहने की इजाजत देता है, हमें हिंदू मुसलमान करने की इजाजत नहीं देता।